हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग इंग्लिश की वॉल्यूम 1 जो है कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4। चैप्टर 1, 2, 3 मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूं। आई होप वो सभी जो वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 4 यानी कि नरेशन। ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे कि नरेशन होता क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं आते हैं, खासकर एसएससी में। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, इंग्लिश अगर उसमें है सब्जेक्ट, तो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच आते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार। वैसे भी हमें ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, सो दैट कहीं से भी एग्जाम में किसी भी एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए इंग्लिश का, हम लोग उसे कर लें। ठीक है, ये देख लेते हैं नरेशन क्या होता है। नरेशन के अंतर्गत हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल, आप लोगों ने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लोगों ने 10th तक भी इंग्लिश पढ़ी है तो ये ज़रूर सुना होगा। तो डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। डायरेक्ट स्पीच ये होता है जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कहे हुए कथन को बिना किसी परिवर्तन के अभिव्यक्त कर दे तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, राम सेज आई वर्क हार्ड। देखो, कोई भी बात, जैसे कि मेरी किसी फ्रेंड ने बोला कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, आई वर्क हार्ड, बिल्कुल वैसी की वैसी लाइन मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को बोल दी कि शी सेज शी वर्क हार्ड, नहीं, शी सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, तो उसने जैसी लाइन बोली वैसी मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को बता दी। शी सेज आई वर्क हार्ड, उसने यही बोला था ना आई वर्क हार्ड, मैंने वैसे ही अपनी दूसरी फ्रेंड को बता दी। तो ये होती है डायरेक्ट स्पीच, यानी कि लाइन में कोई भी चेंज नहीं किया, जैसा उसने बोला वैसे ही हमने दूसरे बंदे को जो है बोल दिया। डायरेक्ट स्पीच होती है वो। ठीक है, एग्जैक्ट लाइन, कोई चेंज नहीं है उसमें। जैसे कि मैं हिंदी में बोलूँ, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं मेहनत करती हूँ, तो मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को बताया यार वो कह रही है मैं मेहनत करती हूँ। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला कि वो मेहनत करती है, मैंने ये बोला वो बोलती है कि मैं मेहनत करती हूँ। समझ रहे हो आप? तो डायरेक्ट वही जो जैसी लाइन उसने बोली वैसी मैंने किसी और को बता दी, वो डायरेक्ट स्पीच होती है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है ना, उसमें हम चेंज करके अपने अपने कुछ शब्द जोड़ के इधर उधर की बातें मिला के थोड़ा सा इनडायरेक्ट स्पीच, आजकल आपको पता है ज़्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में ही लोग बात करते हैं। तो हमें यही इंग्लिश में भी सीखना है, क्योंकि आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि शी सेज आई वर्क हार्ड, तो कन्फ्यूज़ हो जाएगा बंदा कि मैं अपनी फ्रेंड के बारे में बता रही हूँ या अपने बारे में बता रही हूँ, है ना, कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ या वो हार्ड वर्क करती है। तो इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच का हम लोग इंग्लिश में यूज़ करते हैं। और आपको अगर इंग्लिश सीखने का शौक है तो आपको ये भी आना ज़रूरी है, ये हमारी डेली लाइफ में काम आने वाला है। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे। ठीक है, अगर आप जॉब वगैरह की भी, अगर प्राइवेट जॉब भी करते हैं कहीं पार्ट टाइम या कुछ भी, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है ना तो आपको पार्ट टाइम जॉब में भी बहुत अच्छा इनकम हो सकता है। तो इंग्लिश का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं तो इंग्लिश आना तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है डेली लाइफ में, हर प्रोफेशनली नॉन प्रोफेशनली इंग्लिश। ठीक है, तो देख लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कुछ परिवर्तन कर प्रस्तुत करे तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे कि मेरी फ्रेंड ने बोला कि मैं मेहनत करती हूँ, तो मैंने उसे बोला अपनी दूसरी फ्रेंड को यही बात जो है, जैसे मेरी एक फ्रेंड ने बोला कि मैं मेहनत करती हूँ, तो मैंने यही बात दूसरी फ्रेंड को बताई कि यार वो ये बोल रही है कि वो मेहनत करती है। अब मैंने क्या करा, वो लाइन चेंज कर दी, वो मेहनत करती है, जबकि उसने बोला क्या था, मैं मेहनत करती हूँ। तो लाइन को मैंने क्या करा, चेंज करके अपने हिसाब से अपनी फ्रेंड को ये बात बोली, जिससे कि उसको अच्छे से समझ में आए कि मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब वैसे पॉजिटिव होता है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा आजकल नेगेटिव चीज़ें बहुत हैं। अगर आपने किसी एक इंसान को कोई चीज़ बोली, वो दूसरे इंसान से तीसरे इंसान से चौथे इंसान तक पहुँचते पहुँचते वो एकदम बदल जाती है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे बहुत डिस्प्यूट्स और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो हम इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे हैं यहाँ पर पॉजिटिव वे में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो आप देख रहे हो आजकल निगेटिव वे में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लोग करते हैं। अगर आपने अपनी किसी फ्रेंड को कुछ और बोला है, वो जाके दूसरे तीसरे चौथे तक पहुँचते पहुँचते बात चेंज हो जाती है, तो वही इनडायरेक्ट स्पीच हो जाती है एक तरीके से। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि कोई भी चीज़ जैसा उसने बोला एज इट इज़ अपने फ्रेंड को बता दिया, वो हो गया डायरेक्ट, और अपने तरीके से उस बात को दूसरे के सामने पेश करना वो इनडायरेक्ट। बस, और एग्जाम्पल से आप यहाँ देख सकते हैं, राम सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। राम कहता है कि वो हार्ड वर्क करता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया होगा, ही वर्क्स हार्ड और आई वर्क हार्ड। अगर आप डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे ना तो आधे लोग तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप अपनी बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस की बात कर लेते हैं अब हम लोग।
ठीक है, जैसे कि ही सेज आई वर्क हार्ड, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, हमने बोला कि वो कहता है कि वो हार्ड वर्क करता है। यहाँ पर उसने बोला वह कहता है कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ठीक है, बात मतलब सेम ही है, लेकिन यहाँ पर तरीका अलग हो गया। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का। अब यहाँ पर देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के कुछ नियम होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस आप लोगों को पता है, जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं ना, इन्हीं को बोल देते हैं। ठीक है, यूजुअली देख लेते हैं। इसको चेंज करने का तरीका देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस जो होते हैं, कॉमा एवं इन्वर्टेड कॉमाज को हटाएं और कंजंक्शन यानी कि दैट का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे कि आप ये समझ लो, यहाँ पर हमने देखा ही सेज आई वर्क हार्ड, तो ये डायरेक्ट स्पीच में क्या है, यहाँ पर कोमा है और इन्वर्टेड कोमा भी लगाया है ऊपर की साइड, आप देख सकते हैं ऊपर भी इन्वर्टेड कोमा है, यहाँ पर भी कोमा है। इसको हटा के हमने क्या करा, डायरेक्ट स्पीच में हटा दिया, सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में हटा दिया। तो डायरेक्ट स्पीच में जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा है ना, जितने भी हैं उन सभी को हमें हटा देना है इनडायरेक्ट स्पीच में। पहली बात तो हमें ये याद रखना है। और दूसरा कंजंक्शन की जगह पे हमें दैट का यूज़ हटाएं, और जहाँ हमने कॉमा हटा दिया ना, यहाँ पर देखो कॉमा लगा ही सेज के बाद, तो इस कॉमा को हटा के हम यूज़ करेंगे दैट का। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ याद रखनी है, कॉमा हटाना है और दैट लगाना है। ठीक है, इनडायरेक्ट बनाते हुए। दूसरा क्या बोला इन्होंने, प्रोनाउन नीचे दिए गए नियमानुसार परिवर्तित करें। तो कैसे चेंज करेंगे प्रोनाउन को हम, ये आप देख सकते हैं। सन, सन मतलब सब्जेक्ट, एस ऑब्जेक्ट, और ये आपके नंबर ऑफ पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो 1 2 3, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, तो हम क्या करते हैं, सीधा सिंपल 1 2 3 ले लेते हैं। पहले लेंगे हम फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी, फिर हम लेते हैं सेकंड पर्सन यानी कि यू, और फिर हम लेते हैं थर्ड पर्सन यानी कि ही शी इट दे। देखो आई वी, हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन हुए, सामने वाला सेकंड पर्सन हमेशा क्या होता है, यू। ठीक है, जिससे हम बात कर रहे हैं वो सेकंड पर्सन होता है। थर्ड पर्सन कौन होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शी ही इट दे, किसी तीसरे के बारे में बात करते हैं, वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो हमें असर्टिव सेंटेंस में हमें सिंपली क्या करना है, सिंपल फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन से स्टार्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, इसमें क्या बोला है, ये सब्जेक्ट है हमारा ही, और फर्स्ट पर्सन हमारा यहाँ पे क्या है, आई, हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है। तो हम क्या करते हैं, एक सेकंड में इसको देख लेती हूँ एक बार। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो हमारा ही है ना, सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट होगा ना डायरेक्ट स्पीच में, वही हमारा जो है, ये हमारा जो फर्स्ट पर्सन है, वो हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर ही था, तो ही को ही हम यहाँ पर ही लेकर आ गए हैं, तो यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम फर्स्ट पर्सन को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला था ही सेज आई वर्क हार्ड, तो हमने यहाँ पर बोला ही सेज दैट हमने कोमा को हटा के लगाया है, ही वर्क्स हार्ड। आप लोगों ने ये तो टेंसेज में पढ़ ही लिया है कि ही के साथ वर्क्स लगता है, वर्क्स, और आई के साथ वर्क लगता है। ठीक है, मैं मेहनत करता हूँ या वो मेहनत करता है उसके लिए। तो यहाँ पर देखो ही था, ही की जगह पे जो हमने फर्स्ट पर्सन चेंज किया है, वो किसके अकॉर्डिंग किया है, हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किया है, तो ही की जगह पर ही आ जाएगा। ठीक है, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो इसीलिए ना फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर से ही जुड़े हुए, सेकंड चैप्टर जुड़ा हुआ है, सेकंड चैप्टर से थर्ड चैप्टर जुड़ा हुआ है, तो आपको सीरियल वाइज सारे चैप्टर पढ़ने हैं, सो दैट आगे आपको सेंटेंसेस देखने में प्रॉब्लम ना हो। अब देख लेते हैं आगे। देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड। उसने मुझे कहा कि तुम हार्ड वर्क करते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने क्या कहा कि तुम हार्ड वर्क करते हो, यानी कि वो मेरी बात कर रहा है। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, उसने ये कहा कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ। ठीक है, ही सेज टू मी, ये तो मैंने डायरेक्टली बोल दिया कि ही सेज टू मी, उसने मुझे कहा कि तुम हार्ड वर्क करते हो, वो मेरी बात कर रहा था यहाँ पे। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच, अब देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही है ना, इसलिए डायरेक्ट स्पीच में हमेशा कन्फ्यूजन होती है, इसलिए हम इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेकंड पर्सन है, ठीक है, यू, तो
अब यहाँ पर आप देखो इसको हमने कैसे चेंज किया है, ठीक है। ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, तो इसमें हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अब इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मी दिया हुआ है। मी यानी कि वो मुझसे कह रहा है। अगर देखो, अगर आप लोगों ने टेंसेज अच्छे से पढ़ लिए और उसकी हिंदी में मीनिंग पता है ना, आप इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ईजिली बना सकते हो। आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि वो बात कर रहा है मुझसे, ठीक है। तो यानी कि वो मुझे बोल रहा है ये चीज़ कि यू वर्क हार्ड, यानी कि मैं हार्ड वर्क करता हूँ या करती हूँ। तो हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये सेकंड पर्सन है यू, इसको हमने चेंज किया है आई में, ठीक है, यानी कि वो मुझे बोल रहा था, ठीक है, तो मैंने आई में कन्वर्ट किया उसको, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही टेल्स मी, वो मुझे कहता है दैट आई वर्क हार्ड, मैं मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों को इसका सेंटेंस का मतलब समझ आ गया, आप इसको खुद ही कन्वर्ट कर सकते हैं कि वो मेरे बारे में बात कर रहा है, तो मैं इनडायरेक्टली कैसे बताऊँगी, आई वर्क हार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सेकंड पर्सन चेंज हुआ है टू आई, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मैं टेलीग्राम ग्रुप बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बट मुझसे बन नहीं पा रहा है, मुझे ना टाइम नहीं मिल पा रहा है, एक तो बहुत कम टाइम मिल पा रहा है, मैं बाहर आई हुई हूँ, ठीक है। इसको आगे कर लेती हूँ। देखो अब सेकंड एग्जाम्पल देख लो आप, थर्ड, ही सेज टू मी शी वर्क्स हार्ड। अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमने किसकी बात करी, फर्स्ट पर्सन की, फिर सेकंड पर्सन की, अब थर्ड पर्सन की। देखो फर्स्ट पर्सन की हमने फर्स्ट पर्सन की बात करी, उसने अपने बारे में, फर्स्ट पर्सन की बात करी यानी कि उसने अपने बारे में बात करी थी उस इंसान ने। सेकंड पर्सन की बात करी यानी कि उसने मेरे बारे में बात करी थी, ठीक है। जब हम अपने बारे में बात करते हैं वो कौन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो जो बंदा मुझे बता रहा है, कोई भी लड़की या लड़का, तो वो क्या है, वो फर्स्ट पर्सन है अपने लिए। तो जब उसने अपने बारे में बात करी तो हमने उसको इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ पर देखो, इनडायरेक्ट स्पीच को यहाँ पे हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज किया है ना। उसके बाद है यहाँ पर, जब उसने मेरे बारे में बात करी यानी कि मैं उसके लिए सेकंड पर्सन हूँ, मुझसे बात कर रहा है, तो हमने उसको आई में कन्वर्ट किया क्योंकि वो मेरे बारे में बात कर रहा है। अब यहाँ पर बात हो रही है तीसरे पर्सन की। तीसरे पर्सन की बात अगर हो रही है कि शी वर्क्स हार्ड, कि वो मेहनत करती है, तो हम उसको थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अगर थर्ड पर्सन की बात हो रही है कि वो कहता है कि वो मेहनत करती है, तो यहाँ पर ही टेल्स मी दैट शी वर्क्स हार्ड, सिंपल। यहाँ पे दैट तो हमें पता है, ये कॉमा हटा के दैट लगाएंगे। शी टेल्स मी, टू मी की जगह पे हम, हाँ ये आपको बताना है कि सेज टू की जगह पे हम टेल्स मी लगा देंगे। अगर सेड टू मी है तो टोल्ड मी लगा देंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये आगे आपको पता चल जाएगा वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या बोल रहे हैं, से सैड को इनडायरेक्ट स्पीच में यथावत रहने दें, ठीक है। जो से और सैड है, अगर इनडायरेक्ट स्पीच है तो उसको उसमें डायरेक्ट रहने दें। यानी कि अगर डायरेक्ट स्पीच में से है और सैड है तो उसको वैसे ही आप इनडायरेक्ट स्पीच में लेके आ जाओ, ठीक है। दैट आपको कहाँ लगाना है मैंने बता दिया है, कॉमा हटा के दैट तो लगेगा ही लगेगा इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो से और, अगर से और सैड है तो सिंपली वैसा का वैसा आप इनडायरेक्ट में लगा दो। लेकिन अगर से टू है उसको टेल बना दो, और सैड टू है तो उसको टोल्ड बना दो, ठीक है। आप ये आपको याद रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में से टू को टेल बनाना है और सैड टू को टोल्ड बनाना है, ठीक है। बस ये कुछ चेंजेस हैं, आपको याद रखने हैं, 3-4 बार रिवाइज़ कर लोगे आप, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो होती नहीं है, 1 घंटे की वीडियो होती है, ठीक है। आप तो पूरा चैप्टर आप 1 घंटे में कंप्लीट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जैसे ही सेज टू मी यू वर्क हार्ड, वो कहता है कि वो मुझे कहता है कि तुम हार्ड वर्क करते हो, यानी कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, मेरी बात कर रहा है वो, ठीक है। मैंने डायरेक्ट बता दिया, उसने मुझे ये बात बोली होगी ना, ये बात कि तुम हार्ड वर्क करते हो। तो यहाँ पर मेरी बात हो रही है तो हम क्या करेंगे, यू कौन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। तो यानी कि यू की जगह पे हमें आई लगाना होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, अगर यू में बात हो रही है तो हमें आई लगाना होगा। शी टेल्स मी दैट आई वर्क हार्ड। अगर आप हिंदी में इस सेंटेंस का मतलब समझ गए फिर तो आप इजीली कर लेंगे इसको, ठीक है। दैट वो कहती है कि मैं हार्ड वर्क करती हूँ, कि तुम हार्ड वर्क करती हो, उसने मुझे बोली है ये बात, तो मेरे को बोली तो आई यूज़ करूँगी ना मैं, ठीक है। ठीक है। वैसे अगर आपको नहीं सेंटेंसेस अगर इतने क्लियर हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, यू की जगह पे हम आई लगा देंगे। देखो नोट करने वाली बात क्या है, टेल और टोल्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अगर टेल है किसी सेंटेंस में या टोल्ड है तो हम टू यूज़ नहीं करेंगे। टेल और टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना ज़रूरी होता है। अगर टेल या टोल्ड है तो हम ऑब्जेक्ट का, जैसे कि शी टोल्ड मी, शी टेल्स मी, तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो टोल्ड और टेल के बाद हमें ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। इसी प्रकार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबिड इत्यादि के बाद भी एक ऑब्जेक्ट का प्रयोग होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड और फॉरबिड के बाद अगर ये 3 वर्ड्स कहीं आ रहे हैं तो ऑब्जेक्ट लगाना ज़रूरी है। जैसे कि शी ऑर्डर्ड मी, शी रिक्वेस्टेड मी, शी फॉरबिड मी, ठीक है। जैसे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, अगर रिपोर्टिंग जो वर्ब हम यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है। देखो, ही सेज आई कम हेयर, उसने कहा कि मैं यहाँ आती हूँ। तो ही सेज दैट हम चेंज कैसे करेंगे? ही सेज का ही सेज ही रहेगा। दैट ही कम्स हेयर। देखो, अगर कोई सेंटेंस फ्यूचर में है और प्रेजेंट में है, सिंपल, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल वैसा का वैसा ही हम टेंस डाल देते हैं। बस चेंज किस में होता है? इसमें, ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में। अगर फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं? ही, शी, इट, दे ये सब लगा देंगे और इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और अगर बात हो रही है सेकंड पर्सन की तो आई लगा देंगे और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको ये याद रखना है, मैंने ऊपर भी बताया है अभी आपको, ठीक है। और टेंस बिल्कुल वैसा ही बन रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। आई कम हेयर था और ही कम्स हेयर बन गया, कोई चेंज नहीं आया। तो प्रेजेंट में और फ्यूचर टेंस में कोई चेंज नहीं होगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ, ईडियम, फ्रेज, हैबिचुअल एक्शन, हिस्टोरिकल फैक्ट हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है आपका? ये डायरेक्ट स्पीच को ही हम रिपोर्टेड स्पीच बोल दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है? सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है पूरब में उगता है, तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है। जहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ उसे बोलते हैं जो चीज़ हर जगह स्वीकार की गई है, जिस चीज़ को पूरे संसार में स्वीकार किया गया है, ठीक है, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। ईडियम क्या है? आपको पता ही है, कहावतें, ईडियम फ्रेजेस। उसके बाद हैबिचुअल एक्शन, कोई हैबिट हो गया, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, ये हैबिट होती है। हैबिट क्या है? मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ये सब हैबिट हो जाती हैं। ता है, ती है वाले सेंटेंस हैबिट में आते हैं। उसके बाद है हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, कोई भी फैक्ट हो गया हिस्टोरिकल, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि ही सैड द सन इज़ अ स्टार, हमें पता है कि सूरज क्या है? एक तारा है, और ये पूरा यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, हम सीधा बोलेंगे ही सैड दैट द सन इज़ अ स्टार, ठीक है। तो नेक्स्ट है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम, फ्रेज इत्यादि ना हो तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे। यानी कि कोई भी रिपोर्टेड यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब होता है, अगर वो पास्ट में है, डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब है वो पास्ट में है, मतलब पास्ट में बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को में अगर ईडियम भी नहीं है, कोई कहावत भी नहीं की गई है, मतलब मैं कंफ्यूज कर रही हूँ आप लोगों को। इसमें सिंपली ये बोला है, डायरेक्ट स्पीच, ये जो हमारा है ना, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट हो और रिपोर्टेड स्पीच ईडियम, फ्रेज इत्यादि नहीं है, तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। तो इसमें सिंपली ये बोला है कि रिपोर्टेड वर्ब जो दी गई है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो वर्ब दी हुई है, अगर वो पास्ट में है और उसमें ईडियम और फ्रेजेस नहीं हैं, तो हम क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं हम लोग। ही सैड आई केम हेयर यस्टरडे, उसने कहा, देखो केम हेयर मतलब उसने पास्ट की बात करी है, यस्टरडे, मैं यहाँ कल आई थी, ठीक है, सॉरी, मैं कल यहाँ आया था, लड़के की बात हो रही है। ही सैड आई केम हेयर यस्टरडे, उसने कहा मैं यहाँ कल आया था। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ही सैड तो वैसा ही रहेगा, दैट लगा देंगे सिंपली। अब यहाँ पे आई केम हेयर की जगह हमने क्या करा है? ही हैड कम। हमने यहाँ पर क्या किया? यहाँ पर क्या था हमारा? पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट इंडेफिनिट को हमने पास्ट परफेक्ट में चेंज किया है।
तो इसने बोला ही हैड कम देयर। हेयर का अगर हम कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर आगे बताया भी है। अगर कोई भी टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में, जो मैं आपको टेंस में करवा चुकी हूँ। ठीक है, आई केम हेयर क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। ही हैड कम हेयर, तो आई की जगह पे क्या लग जाएगा, ही लग जाएगा, ये हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, हैड कम क्या है हमारा, ही हैड कम हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। हेयर हमारा क्या बन जाता है इनडायरेक्ट स्पीच में, देयर बन जाता है। और येस्टरडे को हम बोलते हैं द प्रीवियस डे। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, हेयर को हम देयर लगा देते हैं, बना देते हैं, और येस्टरडे को हम बोलते हैं द प्रीवियस डे। ठीक है, अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपकी कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। चेंज इन टेंस, कैसे होता है टेंस का चेंज। ठीक है, आपको जो मैंने ऊपर बताया ना, आपको ये सिर्फ याद रखना है कि हेयर को हम देयर में कन्वर्ट कर देते हैं और येस्टरडे को द प्रीवियस डे में। ठीक है, देखो यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम क्या बनाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये तरीके बताएं कि आप कौन से टेंस को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में, यानी कि इज़ आई एम आर वाला सेंटेंस है तो वॉज वर में कन्वर्ट कर देंगे। ऊपर हमने एक्सेप्शनल केसेस पढ़ लिए हैं कि किस में नहीं कर सकते हैं, किस में परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब में ये परिवर्तन होगा कि सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करेंगे वॉज वर वाले में, और अगर वॉज वर वाला सेंटेंस है उसको हैड बीन वाले में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद है प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर कोई सेंटेंस है तो उसको हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और अगर पास्ट इंडेफिनिट का है तो पास्ट परफेक्ट में, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया। ठीक है, और अगर पास्ट परफेक्ट में दिया है तो नो चेंज। ठीक है, यहाँ तक अगर आ जाता है पास्ट परफेक्ट हैड बीन तक और पास्ट परफेक्ट ये वाला हमारा, इसके बाद कोई चेंज नहीं आता। अगर इसमें कोई सेंटेंस दिया हुआ है तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तीसरा क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस अगर टेंस है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट कॉन्टीन्यूस में। इज़ आई एम आर, आई एम शी इज़ गोइंग देयर, आई एम गोइंग, ये वाले सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस होते हैं। इसको वॉज वर वाले में कन्वर्ट कर लेंगे, शी वॉज गोइंग देयर, आई वॉज गोइंग देयर। ठीक है, और अगर पास्ट कॉन्टीन्यूस है तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, यानी कि हैड बीन वाले में। ठीक है, हैड बीन वाले में चेंज कर देंगे। और इसके बाद अगर पास्ट परफेक्ट के बाद कोई चेंज नहीं होगा, अगर सेंटेंस दिया हुआ है पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में, उसके बाद वो वैसा का वैसा ही लिख देंगे, फिर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, तभी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में जो है चेंज कर पाएंगे। देखो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, अगर कोई टेंस है, जैसे कि हमने अभी नहीं देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस है तो उसको हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट में या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में। ठीक है, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट तक पहुंच गया उसके बाद कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये जो 4 रूल्स है ना, इनको आप अच्छे से कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉरी, आगे देख लेते हैं। अब मोडाल्स में चेंज देख लेते हैं, मोडाल्स को कैसे चेंज करेंगे हम। चेंज ऑफ मोडाल्स, देखो शैल विल को हम चेंज करते हैं शुड और वुड में। अगर डायरेक्ट स्पीच में शैल विल है तो हाँ, तो इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा शुड और वुड हो जाएगा, और अगर मे है तो माइट हो जाएगा, और अगर कैन है तो कुड हो जाएगा, बस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। जो याद रखने वाली चीज़ें हैं वो आप लोगों को बार बार रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, अपने आप दिमाग में आ जाएंगी, क्योंकि ये सब मुझे रटा हुआ है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको कर रही हूँ। ठीक है, 2 से 3 बार भी आप कर लेंगे ना तो भी आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएंगी। ठीक है, और अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा है ना कि आपने ये नहीं कि कोई भी बुक ख़त्म कर ली तो उसको फिर हो गया, नहीं, उसको रिवाइज़ करते रहना है। जब तक आप तैयारी कर रहे हैं ना उसको रिवाइज़ तो करते रहना है, यही कॉम्पिटिशन है। ठीक है, जहाँ रिवीजन छोड़ी वहीं आप कॉम्पिटिशन से बाहर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चेंज इन टाइम एंड प्लेस। ठीक है, तो
टाइम और प्लेस में हम कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पर ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में जो दे रखा होगा टाइम या प्लेस, उसको हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था हेयर को देयर कर देते हैं। देखो, टुडे को बोलेंगे हम दैट डे, टुमारो को बोलेंगे द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ऊपर बताया था ना मैंने आपको। इसको हम इनडायरेक्ट में स्पीच में अगर कन्वर्ट करेंगे तो टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, या यस्टरडे भी बोल सकते हैं हम, सॉरी नहीं, टुमारो को द नेक्स्ट डे और यस्टरडे को द प्रीवियस डे। ठीक है। द डेली बिफोर, यहाँ पर बोला द डे बिफोर और टू नाइट, इसको हम कैसे बोल सकते हैं। अगर कोई द डे बिफोर यानी कि हम बीते हुए परसों की बात कर रहे हैं, या टू नाइट की बात कर रहे हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, द डे बिफोर को हम बोलेंगे दैट नाइट, द डे बिफोर को हम बोलेंगे दैट नाइट, और टू नाइट को भी हम बोलेंगे अगर, हाँ सॉरी, अगर सेंटेंस में टू नाइट दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो आप उसको दैट नाइट बोलेंगे। ठीक है। या द डे बिफोर दिया है तो भी आप दैट नाइट ही बोलेंगे उसको, मतलब कन्वर्ट करेंगे। अगर लास्ट दिया हुआ है तो लास्ट को हम बोलेंगे द प्रीवियस। ठीक है। लास्ट को कन्वर्ट करना है द प्रीवियस से, बोलेंगे लास्ट डे। अगर सेंटेंस में आ गया लास्ट डे तो आप बोलेंगे द प्रीवियस डे। ठीक है। हेयर को हम देयर में कन्वर्ट कर देते हैं, दिस को दैट में कन्वर्ट कर देते हैं, दीज को दोज में कर देते हैं, दीज है तो दोज कर देंगे, अगो को बिफोर में कर देते हैं, नाउ को देन में कर देते हैं। अब जितनी भी चीज़ें मैंने आपको ये बताई हैं, यहाँ से लेके चेंज इन टेंस से लेके, चेंज इन मोडाल से लेके, चेंज इन टाइम एंड प्लेस से लेके, ये चीज़ तो आपको रटी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये चीज़ें ना बार बार रिवाइज़ करके दिमाग में लानी होगी। आपकी जब बुक कंप्लीट हो जाएगी ना, आपको ये देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ट्रबल कर रही हैं, प्रॉब्लम दे रही हैं, कि याद नहीं हो रही हैं। उन्हीं चीज़ों को मार्क करके बार बार रिवाइज़ करें। बस पूरी बुक को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ रिविज़न तो करना, लेकिन जो चीज़ें ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल टफ़ लग रही हैं, समझ नहीं आ रही, उनको बार बार रिवाइज़ करना। कोई भी चीज़ आपको जो बिल्कुल भी समझ नहीं आती, उनको बार बार रिवाइज़ करने से वो एक ना एक दिन समझ में ज़रूर आती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है आप कितनी बार उसकी रिवीजन करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सीधी सी बात है। ठीक है। शी सैड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, उसने बोला कि मैं तुम्हारी इस टाइम पे कोई हेल्प नहीं कर सकती। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। शी सैड तो सेम रहेगा। ठीक है। दैट लग जाएगा, दैट तो ज़रूर लगेगा कॉमा हटा के। शी सैड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम, तो कैन को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, कुड में। तो कैन नॉट को हमने कुड नॉट में कन्वर्ट किया, और यू को हम मी में करेंगे क्योंकि वो मेरी बात कर रही है। ठीक है। शी कुड नॉट हेल्प मी एट दिस टाइम को हम दैट में कन्वर्ट कर लेते हैं, एट दिस टाइम को एट दैट टाइम। ठीक है। वैसे ही इसको थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ। वैसे ही सेकंड सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। उसने कहा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना आई शैल वाला सेंटेंस आ गया है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो सेड टू मी, अभी हमने देखा सेड टू मी हो या सेज टू मी हो, अगर सेड टू हो या सेज टू हो तो उसको हम टेल और टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। अभी हमने ये देखा था ना, ये मेरा ना स्क्रीन बहुत छोटा है ना फ़ोन का, इसलिए बार बार ना प्रॉब्लम आता है इसमें। ठीक है। ठीक है। तो इसको हमने क्या करा, सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर लिया, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है, वरना सेंटेंस आपका ख़राब हो जाएगा। दैट तो लगाना ही है कोमा हटा के, सी टोल्ड मी दैट, शी टोल्ड मी दैट। यहाँ पर आई को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ही में। ठीक है। थर्ड पर्सन में अभी हम लोग देख चुके हैं वहाँ पर। ठीक है। अगर हम ठीक है, तो और शैल को हमने किस में कन्वर्ट किया है, वुड में। अभी ऊपर हमने देखा था शैल को और विल को हम किस में करेंगे, वुड में। तो ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे, टुमारो को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, द नेक्स्ट डे। ठीक है। यू किस में कन्वर्ट होगा, मी में। ठीक है। ये आपको याद रखना है, यू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, मी में, जो अगर ऑब्जेक्ट में यू है तो ये आपको याद रखना है। तो अगर आप इतना भी समझ जाएंगे ना, अगर आपने टेंसेस अच्छे से कर लिए तो आप ये अपने आप ही कन्वर्ट कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें। तो आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं तुमसे मिलने आऊँगी कल मैं तुमसे मिलने आऊँगी, उसने ये बोला। तो कौन आएगी, या उसने ही है ना यहाँ पे, सॉरी, तो ही है तो उसने बोला है आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। तो आऊँगा उसने बोला है
तो यानी कि वो कौन है, ही है। अगर हम इनडायरेक्ट में बताएंगे तो ही है। और किससे बोला है, मेरे से बोला है, तो मैं मी लगा दूँगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस अपने आप डेवलप हो जाएगा आपका जब आप इसको बार बार रिवाइज करेंगे। इन लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों को इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया है कि मी क्यों आया, यू क्यों आया, ठीक है। आगे क्या पता मिले, देखते हैं। लेकिन आप क्योंकि टेंस अच्छे से कर चुके हैं इसलिए टेंस इन्होंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्या है, राम सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्ज़ाम दिस ईयर बट आई इंटेंड टू टेक 2 एग्ज़ाम्स द नेक्स्ट ईयर। राम ने क्या कहा कि मैंने इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं लिया है, ठीक है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट ईयर में 2 एग्ज़ाम्स कम से कम लूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, आपका काम है सिर्फ कन्वर्ट करना। तो राम साइड सेम आ जाएगा, कॉमा की जगह दैट लग जाएगा। आई हैवंट टेक, ये परफेक्ट में है, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस है। तो आई हैव को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हैड में। बस हैव को हैड में कन्वर्ट कर दो, अपने आप हो जाएगा। आई हैड नॉट टेकन एनी एग्ज़ाम। दिस को हम किस में, दिस ईयर को बोलेंगे दैट ईयर, ठीक है। दिस को दैट में कन्वर्ट करेंगे। बट आई को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ही में, ठीक है। तो ही इंटेंडेड टू टेक, देखो हमने यहाँ पर क्या करा, आई इंटेंड क्या है हमारा, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस में कन्वर्ट करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई इंटेंड को हमें बोला इंटेंडेड, ही इंटेंडेड। आई को हम ही में कन्वर्ट करते हैं, आपने देखा ही है। ही इंटेंडेड टू टेक 2 एग्ज़ाम्स द नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर को नेक्स्ट ईयर ही लिखा है हमने, क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही लिखते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट में भी। ही सैड वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर, देखो ये आपको पता है ये क्या है, एक तरीके की कहावत है, फ्रेज़ है, ठीक है। ही सैड दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड। तो कोई भी फ्रेज़ आ जाए, आपका ईडियम आ जाए, तो उसको बिल्कुल वैसा का वैसा ही लिखेंगे, बस हम दैट तो लगाना ही है कॉमा हटा के। ही सैड दैट वर्च्यू इज़ इट्स ओन रिवार्ड, बस। आवर टीचर सैड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे एज वी नो दैट टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमारे टीचर ने कहा, ठीक है। तो ये तो हम सेम लिख देंगे सैड का, तो आवर टीचर सैड दैट लगाना ना भूलें। यहाँ पर हैव को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, हैड में। सिंपली अगर आपको पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट भी याद नहीं है ना, तो आप हैव को हैड में कन्वर्ट कर दो, है ना। बेसिकली क्या होता है ना, इनडायरेक्ट स्पीच जो है ना, धीरे धीरे जो डायरेक्ट स्पीच होती है ना, वो आगे बढ़ के जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होती है ना, वो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो हैव था, तो हैव की पास्ट फॉर्म है हैड। हैव को हैड में कन्वर्ट किया। वी हैव टू फिनिश दिस वर्क, तो वी हैड टू फिनिश दैट वर्क। दिस वर्क नहीं बोलेंगे, दैट वर्क बोलेंगे। टुडे, टुडे को हम बोलेंगे दैट डे। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, दैट टुमोरो नेवर कम्स, है ना। तो हैबिट है ना, वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है, तो इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दैट टुमोरो नेवर कम्स, ये भी एक कहावत बोली है कि कल कभी नहीं आता, तो ये भी ऐसा ही रहेगा, दैट टुमोरो नेवर कम्स, ठीक है। कहावत बोली है इसलिए ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसे ही आ जाएगा। अब आप इंटेरोगेटिव देख लो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर हैं तो क्या करेंगे उसका, क्वेश्चंस। ही सेड टू मी आर यू कमिंग। अब क्वेश्चंस वाले क्वेश्चन आ गए आपके सेंटेंसेस। तो उसने बोला जवाब हाँ या ना में हो सकता है, ठीक है। अगर ऐसा बोला ना उसने कि ही सेड टू मी आर यू कमिंग, उसने मुझसे पूछा है क्या तुम आ रहे हो, तो मैं येस या नो में आंसर दे सकती हूँ। लेकिन उसने बोला यहाँ पे ही आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, इनडायरेक्ट में यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। देखो सेड टू मी को हम, देखो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अगर आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिख गया है, आपको पता चल गया ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमें सीधा सीधा सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है, आस्क्ड में। आस्क क्योंकि पूछा जा रहा है सिंपली। ये यहाँ पर क्या होता है ना कि इंग्लिश में या किसी भी जगह पे आप कोई भी मैथ्स भी पढ़ रहे हैं कहीं भी, तो ज़रूरी नहीं है कि आपने जो बुक में पढ़ा वो डिट्टो चीज़ आपको मिल जाएगी। कॉमन सेंस डेवलप करना पड़ता है, इसीलिए बार बार रिवीजन की जाती है। अपने आप ही एक कॉमन सेंस डेवलप हो जाएगा तो आप अपने आप ही चीज़ों को कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है, तो हम इसको जब इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बोलेंगे,
डायरेक्ट में तो क्या होता है कि ना हम डायरेक्टली बोल रहे हैं उसको, उसने बोला आर यू कमिंग, बस, तो हमने कोई आस्क नहीं पूछा यूज़ किया। लेकिन हम इनडायरेक्ट में क्या करेंगे, पूरा प्रॉपर सेंटेंस बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर आपको अगर दिख रहा है ना सेंटेंस में कुछ पूछा जा रहा है, तो सेड टू को आप आस्क में कन्वर्ट कर लें। आस्क्ड टू, आस्क्ड मी वेदर, टू नहीं आएगा, सिर्फ आस्क्ड आएगा। आस्क्ड मी वेदर आई वॉज कमिंग, तो आर को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, वॉज में, ठीक है, वेदर आई वॉज कमिंग, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखनी है आप लोगों को, हम आगे देख लेंगे वेदर क्यों यूज़ किया है वो भी देखेंगे हम, ठीक है। ही सेड टू मी व्हेन आर यू कमिंग। अभी क्या है ना, मेरा इतना कॉमन सेंस डेवलप हो गया, मैंने कई बार रिवाइज़ कर लिया है कि हो सकता है मुझे ये रूल्स याद भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं सेंटेंस को देख के पता लग जाता है कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो कॉमन सेंस का फ़ायदा यही होता है, रिवीजन का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। ही सेड टू मी, सेड यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यानी कि हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे। व्हेन आर यू कमिंग, सवाल देखो, अब यहाँ पे आपने, उसने सिंपली पूछा क्या तुम आ रहे हो, तो येस या नो में आंसर आ सकता है। लेकिन इसने पूछा है कब आ रहे हो, तो इसका जो आंसर है WH फैमिली में होगा कि कब आ रहे हो, ठीक है। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वॉज कमिंग, ठीक है। तो यहाँ पर वैन का यूज़ होगा, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई वैन का, यहाँ पर WH फैमिली का यूज़ नहीं किया। WH फैमिली आपको पता है क्या होती है, व्हाट, वैन, वाई, ये सब। तो लेकिन यहाँ पर करेंगे, आपको ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। किसी किसी सेंटेंस का आंसर हम येस या नो में नहीं दे सकते। अगर मैंने आपसे पूछा आप कब आ रहे हो, तो आप ये बोलोगे येस, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आप कब आ रहे हो, तो वैन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमने नहीं किया किसी भी चीज़ का। अब इसके जो आपने ये पढ़ा है ना, इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे दी हुई है, देख लेते हैं। देखो इसमें क्या बोला है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियम हैं, ठीक है। तो क्या नियम है वो देख लेते हैं। पहला, सेड टू को हमेशा आस्क्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आस्क्ड हो, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, इंक्वायर्ड भी आ सकता है, और इंटेरोगेटेड भी आ सकता है, ठीक है। तो आप कुछ भी आ सकता है, सेड टू को इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन में। नेक्स्ट है, क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में परिवर्तित करें। देखो डायरेक्ट स्पीच में उसने बिल्कुल वैसा का वैसे ही बताया जैसा बंदे ने पूछा उससे, तो उसने क्वेश्चन मार्क का यूज़ किया। लेकिन हम इनडायरेक्ट में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर देंगे। वाक्य का फॉर्मेशन इंटेरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है। अब जो हम डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तो उसका जो फॉर्मेशन होगा जब वो बनेगा तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होगा, ठीक है। यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सब्जेक्ट के बाद होगा। जैसे कि मैंने बोला आर यू कमिंग, तो इनडायरेक्ट में वो बोलेगा आई एम कमिंग, ठीक है। तो यानी कि अब क्या होगा, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो इंटेरोगेटिव नहीं रहता है, सिंपल सेंटेंस बनेगा वो, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर देखो आर यू कमिंग को क्या बोल दिया, आई वॉज कमिंग। यहाँ पर आर जो आ रहा है सब्जेक्ट से पहले आ रहा है, आर जो आ रहा है सब्जेक्ट से पहले, क्यों, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन हमने जब इसको इंडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो ये क्या बन गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं रहा, ये पॉजिटिव सेंटेंस बन गया। तो सब्जेक्ट के बाद वॉज आया है, ठीक है, इतना सा याद रखना है, ठीक है। तो यही बोला है इसमें कि सब्जेक्ट के बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट है, टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होंगे। तो जो टेंस होगा, प्रोनाउन होगा, नियम, इसमें जो परिवर्तन होगा नियम अनुसार होंगे। टेंस भी कन्वर्ट होगा और प्रोनाउन भी चेंज होगा, ठीक है। यानी कि शी, दे, ये सब जो होते हैं प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। शी, इट, दे, ही, ये हमने देख ही लिया है इसको कैसे चेंज करना है, किस में कैसे करना है, ठीक है। आप इसको रिवाइज कर लोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर सवाल का जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है तो कंजंक्शन इफ़ या वेदर का प्रयोग करें। देखो अभी हमने ऊपर वेदर का यूज़ किया था ना, यहाँ पे आर यू कमिंग। अगर आर यू कमिंग किसी ने पूछा तो मैं बोल सकती हूँ येस। जिस सेंटेंस का आंसर मैं येस में दे सकती हूँ उसमें हम या तो इफ़ का यूज़ कर लेंगे या वेदर का यूज़ कर लेंगे सेंटेंस बोलने से पहले। यानी कि यहाँ पर दैट का यूज़ नहीं हो रहा है, दैट की जगह पे हम वेदर या इफ़ का यूज़ करेंगे अगर सेंटेंस का आंसर येस या नो में हो सकता है तो, ठीक है। WH फैमिली का सवाल में कोई कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। कंजंक्शन में हम WH फैमिली का यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर हमने WH फैमिली का यूज़ किया है तो हम कंजंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि वेदर और इफ़ का यूज़ नहीं करेंगे।
अब उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, और जितने एग्जाम्पल्स देखोगे उतना समझ में आएगा। ही सेड टू मी डू यू नो मी। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्वेश्चन मार्क के कुछ पूछा जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम। इसको आप आंसर में येस बोल सकते थे, येस यस या नो में बोल सकते थे डू यू नो मी को, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, इफ़ लगाया। यहाँ पे दैट का यूज़ नहीं होगा। इफ़ या वेदर, जहाँ जिस सेंटेंस में इफ़ या वेदर आ गया वहाँ पे दैट का नहीं करेंगे, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू हिम, सेंटेंस जरूर कन्वर्ट हो जाएगा, जो हमने नियम पढ़े हैं ऊपर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। शी सेड टू मी, सॉरी शी सेड टू हिम व्हाट आर यू डूइंग नाउ, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, पूछ रहे हैं, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी सेड सीधा सीधा आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। शी आस्क्ड हिम व्हाट ही वाज डूइंग देन। तो यहाँ पर आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसलिए आपको वर्ड को यूज़ करना पड़ेगा, जो सेंटेंस में दे रखा है वही, व्हाट ही वाज डूइंग देन। नाउ को देन में कन्वर्ट करेंगे, नाउ को देन में, और आर को वॉज में, आर यू डूइंग को वॉज डूइंग को, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, उसका अगर आपको हिंदी में मतलब पता है ना, आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसके टेंस को। ही सेड टू हिम डिड यू इंटेंड टू कम विद मी, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आस्क्ड हिम लगा देंगे, ही आस्क्ड हिम। इसको हम यस या नो में बोल सकते हैं, तो इसलिए हमने इफ़ लगा दिया। इफ़ डिड यू क्या है हमारा, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है, तो हमने पास्ट परफेक्ट में इसको कन्वर्ट कर लिया है। इफ़ ही हैड इंटेंडेड टू कम विद हिम, ठीक है। ऐसे ही आगे देखते हैं। कौन सा देख लेते हैं हम लोग, हाँ। ही सेड टू हर हैवंट यू सीन दिस मूवी। तो ये भी हम किस में आंसर दे सकते हैं, यस या नो में। क्या आपने वो मूवी देखी है, क्या ये आपने ये मूवी नहीं देखी है, तो यस या नो में बोल सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इफ़ का यूज़ करेंगे। ही आस्क्ड हर, सिंपली इफ़ शी हैड नॉट, हैवंट को हैड नॉट में कन्वर्ट कर लेंगे, हैवंट को हैड नॉट में, सीन दैट मूवी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। वैसे ही फिफ्थ में क्या है, ही सेड टू हर मैडम कैन आई हेल्प यू। यहाँ भी कुछ पूछा है, शी सेड नो, सिंपल। इसका हम यस या नो में दे सकते हैं, तो या फिर इफ़ या वेदर में भी दे सकते हैं। ही आस्क्ड हर रिस्पेक्टफुली इफ़ ही कुड हेल्प हर, कैन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, कुड में, ठीक है। और जब हम इंडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं, इंटेरोगेटिव नहीं बनाते हैं। शी आंसर्ड इन द नेगेटिव, ये भी बोल सकते हैं। तो इस तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है अगर एग्ज़ाम में, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ही सैड टू मी व्हेन विल द ट्रेन अराइव। उसने मुझसे पूछा है ना कि ट्रेन कब आएगी, तो हम सीधा सीधा इंक्वायर्ड, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, ठीक है। ऑफ मी लगेगा इंक्वायर्ड के साथ, इंक्वायर्ड ऑफ मी। वैन, आप ये तो आप इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, इसलिए वैन को हम वैन ही लिख देंगे यहाँ पे, वैन द ट्रेन वुड अराइव, विल को हम वुड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपली ये बात है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं टू सेंटेंस 5, जो 5 सेंटेंस हमने देखा ना, 5th सेंटेंस, उसको आप उसमें आपको लगा होगा कि 3 आंसर हैं, तो इसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। किसी भी सेंटेंस में आपको कन्फ्यूज़न लगेगी ना, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर मिलेगी, कि लगेगा कि अरे ये कैसे आ गया, तो उसकी सेंटेंस में आप उसकी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। अगर डायरेक्ट स्पीच में सर, मैडम, योर ऑनर जैसे सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इन्हें हटा दें, ठीक है। समझ रहे हो आप, डायरेक्ट में अगर सर, मैडम, कुछ भी रेस्पेक्टेड वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, रेस्पेक्टफुली कुछ बात हो रही है, ठीक है, तो रेस्पेक्टफुल वर्ड्स का यूज़ हो रहा है, तो इन्हें हटा दें, ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में, और रेस्पेक्टफुली शब्द का प्रयोग करें, ठीक है। लेकिन अगर डियर, डार्लिंग, माय बिलव्ड जैसे प्रेम सूचक शब्द हैं, देखो सम्मान सूचक ऊपर थे, ये प्रेम सूचक हैं, डियर, डार्लिंग और माय बिलव्ड शब्द का प्रयोग हो, तो उन्हें हटाकर क्या यूज़ करेंगे, लविंगली, अफेक्शनेटली,
शब्द का प्रयोग करें, ठीक है, लविंगली और अफेक्शनेटली। अगर जवाब यस हो तो आंसर्ड इन द अफर्मेटिव का प्रयोग करें, ठीक है। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमने देखा ना ऊपर, शी आंसर्ड इन नेगेटिव। अगर आंसर जो है आपका यस है, अगर नो है तो नेगेटिव बोला हमने यहाँ पर, लेकिन अगर पॉजिटिव आंसर है यस है तो हम बोलेंगे शी आंसर्ड इन द अफर्मेटिव, ठीक है। आगे देख लेते हैं क्या बोला है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, आज्ञा सूचक, जहाँ पर आज्ञा की बात हो रही हो, ऐसे सेंटेंस क्या करेंगे, ही सेड टू मी गो अवे। आज्ञा वाले हैं तो हम सीधा क्या बोलेंगे, उसने हमें को ऑर्डर दिया है गो अवे, तो हम क्या बोलेंगे, ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे, ठीक है। ये कुछ थोड़ी सी नॉलेज रखने वाले सेंटेंसेस हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के नियम क्या होते हैं ये देख लेते हैं। सेड टू को ज़रूरत के अनुसार ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, सजेस्टेड इस वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं कि सेंटेंस में क्या रिक्वेस्ट की गई है, ऑर्डर किया गया है, फॉरबेड या फिर सजेस्ट किया है। और यहाँ पर कंजंक्शन टू का प्रयोग करें, ठीक है। देखो यहाँ बोला ना ऑर्डर्ड मी टू गो, ठीक है। अगर ऐसे वाले सेंटेंसेस हैं ना इम्पेरेटिव आज्ञा सूचक, तो इसमें मी के बाद टू का यूज़, मतलब टू का यूज़ होगा यहाँ पर सेंटेंस के हिसाब से। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, आपको पता ही है ये बात तो, है ना। एक्सेप्शनल केस में आपको बता चुकी हूँ, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कौन सी फॉर्म आती है, फोर्थ फॉर्म, वो एक एक्सेप्शनल केस है। लेकिन हर जगह 99.9% जो है टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये आपको याद रखना है किसी भी सेंटेंस में। टेंस, प्रोनाउन इत्यादि में परिवर्तन नियमानुसार होंगे। तो टेंस है, प्रोनाउन है, उसमें जो हमने नियम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसी के अनुसार चेंज होंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी सेड टू मी डू नॉट कम हेयर, ये क्या करा है इन्होंने, ऑर्डर दिया ना, तो बोलेंगे ऑर्डर दिया है, या फिर मुझे क्या नहीं, डू नॉट कम हेयर, उसने मुझे फॉरबेड किया है, मना किया, फॉरबेड मतलब मना करना, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, शी फॉरबेड। या फिर हम इसको ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं, उसने ऑर्डर दिया है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों यूज़ कर सकते हैं, फॉरबेड भी और ऑर्डर भी। जैसे कि शी फॉरबेड मी टू कम हेयर, कम देयर, हेयर को किस में कन्वर्ट करेंगे, देयर में, ठीक है। क्योंकि हमने इसमें क्या बोला है कि जो भी नियम है परिवर्तन के टेंस और प्रोनाउन के वो वैसे ही होंगे। शी ऑर्डर्ड मी नॉट टू कम देयर, ठीक है, नेगेटिव में बोला है ना इसलिए। उसके बाद है हेयर को तो देयर में कन्वर्ट करना ही है। ही सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ, तो इसने क्या करा है, ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर्ड दैम, ही सेड, अब किसको ऑर्डर दिया है पता नहीं है हमें, कॉल द फर्स्ट विटनेस नाउ। तो हालांकि आपको एग्जाम में भी ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा, आप समझ जाओगे। ही ऑर्डर्ड दैम, उसने किसी उन लोगों को ऑर्डर दिया, ही ऑर्डर दैम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस दैन, जो फर्स्ट विटनेस है उसको कॉल करें। तो नाउ को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, दैन में, ठीक है। तो यहाँ पे दैम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद टू ज़रूर आएगा यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो, ऐसे ऑर्डर्ड के बाद देख लेते हैं इसे जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर्ड, फॉरबेड। शी सेड स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड डू नॉट वॉश एनीथिंग एल्स, उसने बोला कि कपड़े जो है धूप में सुखा दो और कुछ और धोने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करा है इसने, यहाँ पर ऑर्डर तो दिया है, शी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट, ठीक है। सिंपली वही बोलेंगे जो इसने बोला है, शी ऑर्डर्ड हिम, उसने हिम को, अब किसी को भी दिया है, शी ऑर्डर्ड हर भी हो सकता था यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक ही ऑप्शन में आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब किसको ऑप्शन दिया है, किसको बोला है ये हमें पता नहीं है, तो हम हिम का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जब अननोन होता है सब्जेक्ट तो हम हिम का यूज़ कर लेते हैं। शी ऑर्डर्ड हिम टू स्प्रेड द क्लोथ्स इन द सनलाइट एंड नॉट टू वॉश एनीथिंग एल्स, और कुछ वॉश करने के लिए मना किया, ठीक है। बाकी सब सेम आ गया, है ना। नॉट टू वॉश, डू नॉट की जगह पे हम क्या, डू नॉट हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे, नॉट टू वॉश में, ठीक है, एनीथिंग एल्स। आप धीरे धीरे ये बार बार आप रिवाइज करेंगे ना, अपने आप ही अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी आप लोगों की। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़ कर रही होंगी कि ये कैसे आ गया ये, तो आप बार बार जब इसको पढ़ेंगे ना अपने आप ही आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। और आपको एक चीज़ हमेशा बोली गई होगी कि क्या नाम है, रीडिंग करना शुरू करें, रीडिंग हैबिट्स जो है वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप अपनी इंग्लिश अच्छी करना चाहते हैं तो एक पैराग्राफ डेली ज़रूर पढ़ें, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है इंग्लिश में, ठीक है।
द कैप्टन सैड टू द सोल्जर्स स्टैंड एट ईज। इसको कैसे, इसने क्या करा है, कैप्टन ने कमांड दी है। कैप्टन क्या करता है, कमांड देता है। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू स्टैंड एट ईज। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है माई मदर सेड टू मी हेल्प अदर्स बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, ये आपको पता है कहावत है, लोगों की मदद करो लेकिन बदले में उसके कुछ उम्मीद ना रखो। तो माई मदर एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स, तो एडवाइज्ड मी टू हेल्प अदर्स बट नॉट टू एक्सपेक्ट। डू नॉट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, नॉट टू में, नॉट टू एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर डिफ़िकल्ट लग रहा है, कुछ चीज़ें लग रहा है कि ये बहुत टफ है या फिर समझ नहीं आ रही है, तो इसको बार बार रिपीट कर लें, है ना, इसको कम से कम 2 बार ज़रूर देख लें। ठीक है, तो ज़रूर समझ में आ जाएगा आपको। और अगर लग रहा है कि तब भी बहुत कम समझ आ रहा है या कुछ चीज़ें हैं जो समझ नहीं आ रही है, तो इसको 2 से 3 बार 4 बार जो है, जो चीज़ इसमें समझ नहीं आ रही उसको 3 बार 4 बार देख लें। आलस ना करें बिल्कुल भी, जो चीज़ समझ नहीं आ रही उसको 3-4 बार रिपीट करोगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंस जैसे चौंक जाते हैं ना, एकदम से हम बोलते हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, ओ, जो जहाँ एकदम से हमारे मुंह से कोई आवाज़ निकलती है, ओ आई सी, अरे ये क्या हो गया, तो ये सब होते हैं ये विस्मयादि बोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे कि शी सैड अलास आई एम अनडन, ये दुख में बोला है उसने। ठीक है, अलास। सी एक्सक्लेम्ड, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें एकदम से कुछ चौंक जाते हैं, हमारे मुंह से आवाज़ निकलती है, तो उसमें हम यूज़ करते हैं एक्सक्लेम्ड विद सोरो। शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख से बोला उसने। अलास हम दुख में यूज़ करते हैं ना। दैट शी वॉज अंडन, आई एम को वॉज में कन्वर्ट कर देंगे, तो आई को हम शी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो आई एम अंडन, शी वॉज अंडन। ठीक है, तो उसने ये बोला आई एम अंडन। ठीक है, तो शी वॉज अंडन, तो जैसे कि एक सेकेंड, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के कुछ नियम हैं, वो देख लेते हैं। जैसे कि सैड प्लस अलास को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो, अगर अलास है तो सोरो। सैड प्लस हरी है तो हम करेंगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हरी मतलब क्या है, सॉरी हुर्रे, हुर्रे हम कब बोलते हैं, खुशी में बोलते हैं। इन्जॉय करते हैं तब बोलते हैं, जॉय में, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और सैड के बाद अगर ये है आपका उफ, ये फी उफ कुछ भी ऐसा आ रहा है आपका, फाय उफ, तो आप क्या करोगे, एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्कस्ड। कोई भी चीज़ आपको मतलब ऊ पी ऐसा कुछ निकाल लो, डिस्कस्टिंग लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, गंदा सा लग रहा है, तो आप बोलोगे एक्सक्लेम्ड विद डिस्पाइज या डिस्कस्ड। ऐसे ही सैड प्लस वाओ, अगर वाओ आ रहा है तो हम कन्वर्ट करेंगे जॉय में, और हुर्रे को भी हम कन्वर्ट करेंगे जॉय में। ठीक है, सैड के साथ अगर ओ आ रहा है, ओ, तो ओ को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या रिग्रेट। ओ आप कब बोलते हो, रिग्रेट में बोलोगे, ओ यार ऐसा हो गया, ओ, या फिर कोई सामने आ जाएगा, ओ मेरे लिए है ये चीज़ सरप्राइज। ठीक है, कंजंक्शन दैट का प्रयोग करें। ठीक है, कंजंक्शन में दैट का ही प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, टेंस प्रोनाउन जो है ये परिवर्तन के अनुसार, जो हमने नियम पढ़े हैं अभी तक उसी के अनुसार चेंज होगा। जैसे कि शी सैड हुर्रे वी हैव वॉन दिस मैच, उसने खुशी में बोला कि हम ये मैच जीत गए। ठीक है, तो अब क्या बोलेंगे, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट तो हम ज़रूर लगाएंगे। दे हैड वॉन द मैच, वॉन दैट मैच, दिस मैच को हम दैट मैच बोलेंगे। ठीक है, तो जो नियम हम पढ़ते आ रहे हैं वो तो हम इसमें लगाएंगे ही लगाएंगे। तो वी दैट दे हैड वॉन दैट मैच, तो वी हैव को हम करेंगे दे हैड। ठीक है, दे हैड में कन्वर्ट, क्योंकि सब्जेक्ट भी चेंज होगा, और हैव को हम हैड में कन्वर्ट कर लेते हैं। शी सैड हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। ठीक है, तो उसने क्या बोला, उसने खुशी के मारे तो बोली होगी कि रेन कितनी सुंदर लग रही है, बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है। तो शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट द रेन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि बारिश में हम इन्जॉय करते हैं। ही सैड ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो हम किसी को वो दे रहे होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, अपलॉड दे रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, शाबाशी दे रहे होते हैं, हाँ ब्रावो बोलते हैं तब हम।
ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। तो यू हैव को हम ही हैड लगा देंगे। ठीक है, ये सेंटेंस के हिसाब से चेंज होगा सब्जेक्ट। ठीक है, यू को हमने ही में कन्वर्ट किया। अगर आपको मैंने वही बोला ना, सेंटेंस हिंदी में समझ में आ गया, उसने बोला ब्रावो यू हैव डन वेल, तो है ना, तो इसमें हमने कैसे कन्वर्ट किया, देखो यू को हम आई में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ही में कन्वर्ट किया है, यानी कि यहाँ पर थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी इसलिए किया है। ठीक है, ही अब उसने तीसरे बंदे को अपलोड किया है, ही अपलोडेड हिम सेइंग दैट ही हैड डन वेल। ठीक है, वो डिपेंड करता है, वो आप ऑप्शन देख के भी समझ जाएंगे कि बात किसकी हो रही है किसकी नहीं हो रही है, क्योंकि उसने कहा ब्रावो, वाह क्या बात है, शाबाशी दी, यू हैव डन वेल। अब ये बात उसने मुझे कही है या किसी और को कही है हमें नहीं पता है, तो सेंटेंस में जो ऑप्शन मिलेगा वो आपको उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। शी सैड व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, तो शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज। तो ठीक है, इट वॉज अ प्लेजेंट, तो व्हाट अ प्लेजेंट को हम इट वॉज अ प्लेजेंट सरप्राइज ठीक कन्वर्ट कर देंगे, ऐसा होगा। आप सेंटेंसेस बार बार पढ़ेंगे ना, तभी आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी धीरे धीरे। ये थोड़ा सा अटपटा लगता ही है चैप्टर, अगर आप लोगों को ये चीज़ अटपटी लग रही है थोड़ी सी, तो ये सबको ही लगती है ये स्टार्टिंग में अगर आप पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, लेकिन जब बार बार करते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं उसको कैसे करते हैं हम, ही सैड मे गॉड ब्लेस यू, ही प्रेड, अब ये क्या कर रहा है, प्रे तो कर रहा है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यू। हमने ऊपर क्या देखा, मे को किस में कन्वर्ट करेंगे, माइट में, और इनडायरेक्ट को हम कभी भी इंटेरोगेटिव में ले नहीं सकते, तो हमारा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा माइट, है ना, ये हमारा इंटेरोगेटिव। हम कुछ भी इच्छा सूचक सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि हम किसी को अगर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं ना, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव टाइप ही बनता है, तो मे जो आता है वो गॉड से पहले ही आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तित करने के नियम क्या है देख लेते हैं। सैड को हम क्या बोलेंगे, विश्ड या प्रेड, क्योंकि हम या तो प्रे कर रहे होंगे या विश कर रहे होंगे, इच्छा वाले हैं सारे। कंजंक्शन का तो हमें पता है वही यूज़ होगा दैट का। टेंस हमारे जो है वही नियमानुसार चेंज होंगे, जैसे कि शी सैड मे गॉड पार्डन हिम, भगवान उसे माफ़ करें, तो अब उसने क्या करा है, मे गॉड बोला यानी कि प्रे किया है, तो शी प्रेड दैट गॉड माइट पार्डन हिम। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड सेंटेंस क्या है, सेकंड सेंटेंस में बोला दे सैड लॉन्ग लिव द किंग, लॉन्ग लिव द किंग, ये भी क्या कर रहा है, प्रे कर रहे हैं कि जो लॉन्ग लिव द किंग, किंग के लिए प्रे कर रहे हैं। दे प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, ठीक है, कि जो किंग है, राजा है, वो लंबी उम्र जिए, तो उसके लिए प्रे कर रहे हैं वो। ठीक है, तो ये इस तरह बनेगा, तो लॉन्ग लिव द किंग, तो ये आप समझ रहे होंगे ना, ये मे, यहाँ पर आप मे भी लगा सकते थे हम इस सेंटेंस में, तो कहीं ना कहीं मे वाला सेंटेंस है इसलिए हमने माइट लगाएंगे। और ये जो है ना, ये जो प्रे करने वाले सेंटेंस होते हैं इसमें माइट ही होगा कन्वर्ट करने के बाद। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, नीड नॉट, यूज टू, वुड रैदर, वुड बैटर, वुड रैदर, हैड बैटर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, अगर सेंटेंस में नीड नॉट दिया हुआ है, यूज टू दिया हुआ है, वुड रैदर दिया हुआ है, वुड बैटर दिया हुआ है, हैड रैदर दिया हुआ है, हैड बैटर दिया हुआ है, तो इसमें कोई भी कन्वर्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही सैड आई यूज़ टू गो टू स्कूल बाय बस, ये क्या है, एक पास्ट हैबिट है, पास्ट हैबिट को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि हमने ऊपर देख लिया, इन सब में चेंज नहीं होगा। ही सैड दैट तो हम लगाएंगे कॉमा हटा के, ही यूज्ड, ठीक है, ही सैड तो अपने बारे में बता रहा है ना आई, तो हम बोलेंगे ही यूज टू गो टू स्कूल बाय बस, तो यूज टू बिल्कुल वैसा का वैसा रहेगा, नो चेंज विल कम। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस टाइम क्लाउज में दिया हुआ है ना, तो टाइम क्लाउज का मतलब ही यहाँ पर ये है कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, कोई हैबिट होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी, वी कैन नॉट चेंज दैट। ठीक है, तो अगर क्लाउज में, यहाँ पर आप देखो टाइम क्लाउज में दिया हुआ है, ही सैड टू मी वाइल आई वॉज स्टडिंग यू वर प्लेइंग। ठीक है,
इसने यहाँ पर क्लाउज लगा हुआ है, ऊपर भी क्लाउज लगा हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस चेंज नहीं होगा। देखो ही टोल्ड मी, सेड टू मी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेड टू लग गया है तो चेंज करेंगे, टोल्ड मी, ही टोल्ड मी दैट वाइल ही वॉज स्टडी आई वॉज प्लेइंग। तो यहाँ पर टेंस चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट ज़रूर चेंज होगा, ठीक है। आई को ही में कन्वर्ट कर लेंगे, यू को आई में कन्वर्ट कर लेते हैं, हम ऊपर से देखते आ रहे हैं, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब आई के साथ तो वॉज ही लगाएंगे ना हम लोग, लेकिन सेंटेंस क्या है, यहाँ भी पास्ट में था, यहाँ भी पास्ट में है, टेंस चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर क्लाउज में है तो टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा और उसके सब्जेक्ट के हिसाब से उसका जो है वर्ब भी चेंज होगा। आई के साथ तो वॉज ही लगेगा ना। थर्ड सेंटेंस की अगर बात करें, अगर पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो तो, यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही थी, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग टाइम क्लाउज में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, ही सैड व्हेन आई मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, तो इसको क्लाउज में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, ही सैड दैट व्हेन ही मेट हिम ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पर कॉमा हटा के दैट यूज लगाया और बाकी हमने सेम टू सेम लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं आई को हम ही में कन्वर्ट करते हैं और ही हमारा एज इट इज़ रहता है, थर्ड पर्सन हमारा सेम रहता है, तो ही, ठीक है। बाकी जब पास्ट एंड डेफिनेट का यहाँ पर क्या बोला था, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का प्रयोग टाइम क्लास में हो तो टेंस में कोई यहाँ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, यहाँ भी परिवर्तन नहीं हो रहा, और यहाँ भी बोला है पास्ट एंड डेफिनेट का प्रयोग दो साइमल्टेनियस सेंटेंस में हो तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि शी सैड आई प्रिपेयर्ड द टी एंड फ्राइड द चिप्स, यहाँ भी क्लाउज में दे रखा है और ये हमारा पास्ट एंड डेफिनेट में है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा आपका, शी सैड दैट शी प्रिपेयर्ड द टी एंड ही फ्राइड द चिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ भी जो है ये आई की जगह पे शी आ जाएगा, शी आ जाएगा और ही हमारा ही थर्ड पर्सन वैसा ही रहता है, हम चेंज नहीं करते, तो ही आ गया। वैसे ही फिफ्थ है, जब पास्ट एंड डेफिनेट का प्रयोग हिस्टोरिकल घटना के लिए हो तो टेंस कोई परिवर्तन नहीं। अभी हमने ऊपर देखा था ना, हिस्टोरिकल घटना की बात हो रही है ना, तो वहाँ भी टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ही सैड गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट, ही सैड दैट गांधी जी स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, सेम आ जाएगा। विल शैल का परिवर्तन वुड शुड में होता है, पर विल शैल का परिवर्तन शुड में होगा। देखो इसमें क्या बोला है, अगर वाक्य सलाह संबंधित हो, देखो हमें पता है कि हम विल और शैल को किस में कन्वर्ट करते हैं, वुड, विल को वुड में करते हैं, शैल को शुड में करते हैं, लेकिन विल और शैल दोनों में कोई भी हो, अगर सेंटेंस एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो हम हमेशा उसको शुड में ही कन्वर्ट करेंगे, चाहे विल हो या शैल हो। वैसे हम शैल को ही शुड में कन्वर्ट करते हैं। देख लेते हैं कैसे, एग्जाम्पल्स से ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर बोला है, ही सैड आई शैल कम टुमारो, तो ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, उसने सिंपली बोला मैं कल आऊँगी, तो ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, हमें पता है यहाँ पे शैल विल का प्रयोग किया है हमने यहाँ पे, तो इसने यहाँ पे बोल दिया शैल को हमने वुड में कन्वर्ट कर दिया, उसने क्योंकि सिंपली बोला मैं कल आऊँगी। ही सैड दैट ही वुड कम द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट कर लेंगे, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन शी सैड टू मी व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि व्हाट शैल आई डू, तो यहाँ पर कोई बात एडवाइस ली जा रही है, वो सिर्फ एडवाइस ले रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शैल आई डू आफ्टर द एग्ज़ाम, तो शी आस्क्ड मी व्हाट शी शुड डू आफ्टर द एग्ज़ाम, ठीक है। सिंपली ये है कि सेंटेंस में अगर कुछ एडवाइस ले रहे हैं तो शुड लगा देंगे हम शैल की जगह पे। वाक्य के अर्थ को देखते हुए कई बार मोडाल्स में परिवर्तन किए जाते हैं, जैसे कि शी सैड इफ़ आई गेट सेलेक्टेड आई नीड नॉट टेक एनी एग्ज़ाम फर्दर, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मुझे कोई और एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, शी सैड दैट इफ़ शी गॉट सेलेक्टेड, तो देखो गेट को तो हम गॉट में कन्वर्ट करेंगे ना, प्रेजेंट एंड डेफिनेट को पास्ट एंड डेफिनेट में, शी वुड नॉट हैव टू टेक, ठीक है, तो हम आई नीड नॉट टेक, देखो इसने क्या बात करी है, फ्यूचर की बात करी है कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आगे चल के एग्ज़ाम देने की, तो यहाँ पर शी वुड लगा दिया इसीलिए, ठीक है। तो सेंटेंस को समझने की ज़रूरत होती है यहाँ पर, थोड़े से है ना, ये चीज़ें कंफ्यूज करने वाली है। आई नीड नॉट टेक एनी एग्ज़ाम, तो शी वुड नॉट हैव टू टेक एनी एग्ज़ाम फर्दर, उसे किसी और एग्ज़ाम को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ही सैड नीड आई सेंड एन ईमेल। तो इसमें क्या उसने कुछ पूछा है, ही आस्क्ड मी इफ़ ही हैड टू सेंड एन ईमेल। तो नीड को हम आई हैव टू, ही हैड टू सेंड, यहाँ पर देख रहे हो ये जो सेंटेंसेस है ना, इसको खाली आपको दिमाग में रखना है बस, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ दिमाग में रखना है कि इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसने बोला, उसने बोला क्या मुझे ज़रूरत है ईमेल सेंड करने की, तो उसने बोला ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा क्या उस, इफ़ ही हैड टू सेंड एन ईमेल, क्या उसे ईमेल सेंड करनी थी, ठीक है। ही सेड व्हेन आई वॉज अ किड आई कुड नॉट गो आउट अलोन। यहाँ कुड का प्रयोग अनुमति के लिए हुआ है, तो यहाँ पर अनुमति की बात हो रही है। तो ही सेड दैट व्हेन ही वॉज अ किड, तो आई वॉज अ किड, ही वॉज अ किड, आई को ही में कन्वर्ट कर लेंगे थर्ड पर्सन में। आई कुड नॉट, यानी कि ही कुड नॉट गो आउट अलोन, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन। वो ठीक है, समझ रहे हो, तो ये सेंटेंस इसका बनेगा, वो उसको अलाउड नहीं था, ही वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अलोन, ठीक है। तो ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें नियम कानून नहीं है, ये फ्री चलते हैं, तो बस इनको थोड़ा दिमाग में रखना है बस। शी सेड रोहित यू मस्ट बी प्रूडेंट। यहाँ मस्ट का प्रयोग आदेश के लिए हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, शी ऑर्डर्ड रोहित टू बी प्रूडेंट, ठीक है। तो ये जो है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच थी, है ना। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हों, और नहीं आई हैं तो दोबारा इसको देख लेना, समझ में ज़रूर आएंगी। फिर भी कोई आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप ये वीडियोस आप लोगों के लिए यूज़फुल रही होंगी, ठीक है। और बाकी आप देख सकते हैं आगे से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो गए हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF डाल दूँगी, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट भी हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे जब हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर वाइज, ठीक है। तो सो थैंक यू सो मच एवरीवन।